हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी मैथ सिलेबस 2024 के बारे में, जिसमें सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 मैथ कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन होगा। इससे बाहर कुछ नहीं और भटकना नहीं है, भटकना मना है। क्योंकि क्या होता है कि जो रेलवे का सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन में, वहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी है जिसमें ईटीसी लिखने के बाद छोड़ दिया है। चूँकि रेलवे का पेपर में हमेशा से ये देखा गया है कि यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर क्लॉक एंड कैलेंडर की बात करेंगे तो क्लॉक एंड कैलेंडर जो वाला जो पार्ट है वो मैथ्स में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। उसके अलावा वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं है, वहाँ पे स्टैटिक्स मेंशन नहीं है, सॉरी यहाँ पे स्टैटिक्स हो गया है, स्टैटिक्स मेंशन नहीं है, डीआई मेंशन नहीं है, मैंसुरेशन का यहाँ पे सिर्फ मैंसुरेशन जियोमेट्री और एडवांस मैथ, बेसिक एलिमेंट्री स्टैटिक्स लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मैं डिटेल्स में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चूँकि मैंने मैथ्स को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट आता है अपना जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम को भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम। तो ये जो 5 से 7 टॉपिक है, यहीं से आपको 10 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 से 8 नंबर आपके फिक्स हैं अगर आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट को कंप्लीट कर लिया तो। दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स का जो है ना नींव होता है, उसको नींव कहते हैं। चाहे आप एसएससी की बात करें, आप बैंकिंग की बात करें, आप रेलवे की बात करें। बैंकिंग में तो ये जो पार्ट 2 वाला जो मेरा हिसाब है, जैसे कि परसेंटेज है, रेशियो है, एसआईएन सीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस है, मिक्सर है। मिक्सर एंड एलिगेशन एक क्या कहते हैं उसको, एक विधि है, ठीक है। एक उसको क्या कहते हैं, एक आपका फॉर्मूला है, आप उसके थ्रू बहुत सारे चैप्टर को क्लोज कर पाते हैं, ठीक है। एवरेज है, बॉट एंड स्ट्रीम है, एज है और क्लॉक एंड कैलेंडर है। तो पार्ट 2 में मैंने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, रेशियो अनुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा यानी कि छूट, समय और कार्य, समय, चाल और दूरी, ठीक है। उसके बाद मिश्रण है, एवरेज मतलब औसत है, बॉट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा है, एज मतलब आयु है, क्लॉक एंड कैलेंडर है यानी कि घड़ी और यहाँ पे कैलेंडर, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है यहाँ पे मैंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री, ठीक है। स्टैटिक्स यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि बहुलक, विचलन और ये वाले जो पार्ट्स आते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसमें बार ग्राफ रहेगा, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, चार्ट ग्राफ रहेगा, तो उनको आपको देखना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस थी। नंबर सिस्टम को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके नंबर सिस्टम में ही इतने सारे पार्ट्स आते हैं जिसको आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे के पेपर में क्या होता है कि बहुत टाइम पे क्या होता है कि आपसे 4096 का स्क्वायर रूट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट अंडर 9 दे दिया रहेगा, रूट अंडर 16 दे दिया रहेगा, तो आपको इसका उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। चूंकि जब आप रूट अंडर 16 करेंगे तो इसका वर्गमूल 2 होगा। चूंकि रूट अंडर 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, 4 का वर्ग करेंगे तो अब 2 आएगा, तो उसका आंसर 2 आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पीड में क्या करेंगे, वहाँ पे 4 टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, जो कि आपके मेरिट से आपको दूर लेकर जाएंगे। आई होप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जीके जीएस का था, 50 क्वेश्चन का ऑफिशियल पेपर, मैंने सॉल्यूशन के साथ कल ही अपलोड कर लिया है, तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा एएलपी के लिए बेस्ट बुक फॉर मैथ्स, फॉर रीजनिंग, फॉर जीके, फॉर जीएस, फॉर करंट अफेयर्स, सबके लिए मैंने इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस क्या होता है, सबके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो ये कंप्लीट सिलेबस था। इसके अलावा आपको अभी रीजनिंग के सिलेबस मिलेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पे साइंस का सिलेबस मिल जाएगा, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद टेक्निकल वाला जो पार्ट होता है, फिटर है, इलेक्ट्रिकल है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, इनके ऊपर भी प्रॉपर मैं वीडियो आपको बनाकर यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जो यहाँ पे वीडियोस आती थी वो शॉर्ट फॉर्म में आती थी, तो शॉर्ट्स वाला तो आता ही रहेगा, प्लस आपको यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन, उसके अलावा आरपीएफ, एसआई, जो भी एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन। तो ये कंप्लीट सिलेबस थी जो मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने साझा करा है। जो ऑफिशियल नोटिस में इतनी सारे टॉपिक्स को कवर नहीं किया गया है, वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स जो क्लास 10th लेवल तक का बताया गया और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस है, ठीक है। नंबर सिस्टम लिख दिया है, बोर्ड मास भी लिखा हुआ है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें नहीं लिखी हुई है, एलसीएम एचसीएफ लिखा है बस, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ये चीज़ें। एज और क्लॉक एंड कैलेंडर जो है ये यहाँ क्या है, यहाँ पे रीजनिंग वाले पार्ट में ऐड है, ठीक है। मैंसुरेशन के अंदर भी आप पढ़ेंगे तो 2D मैंसुरेशन, 3D मैंसुरेशन क्या होता है, अलजेब्रा को पढ़ेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री, जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा था। स्टैटिक्स में जो मैंने बताया भी, मानक, विचलन, माध्य, बहुलक क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस थी। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया ना तो 45 में से 45 क्वेश्चन आपको करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा रीजनिंग का सिलेबस मैं बहुत जल्दी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डेली के डेली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।